दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक हम यही पढ़ते आ रहे थे कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 है, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो है। लेकिन अब कहा जाता है कि ग्रहों की संख्या 8 है, क्योंकि प्लूटो नामक ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों, वे क्या वजहें हैं जिनके कारण प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया है। प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन करके उसे बौने ग्रह के रूप में मान्यता दी गई है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन करके इसे बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया। आखिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के खगोल शास्त्रियों ने प्लूटो के साथ यह ऐसा व्यवहार क्यों किया कि उससे ग्रह का दर्जा छीन करके उसे बौने ग्रह के रूप में मान्यता दी गई। वैसे आपको बता दें कि प्लूटो की खोज अमेरिका के खगोलशास्त्री क्लाइड टॉमबॉग ने की थी। क्लाइड टॉमबॉग 1930 में क्लाइड टॉमबॉग ने प्लूटो नामक ग्रह को खोजा था। प्लूटो को जब ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया था तो उस समय खगोलशास्त्रियों ने कहा था कि प्लूटो पूर्ण ग्रहों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए 3 जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करता। प्लूटो हमारे सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सौरमंडल का सबसे दूर दराज का और सबसे ठंडा ग्रह है। प्लूटो को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड विलियम टॉमबॉग ने खोजा था। 1930 में खोज निकाला था, तब से ही प्लूटो हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह के रूप में शामिल हो गया। लेकिन सन 2006 में प्लूटो को हमारे सौरमंडल से बेदखल कर दिया गया। 24 अगस्त 2006 को यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाएगा, उसे अब बौना ग्रह कहा जाएगा। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक मीटिंग होती है, जहां पर ऑफिशियल सौरमंडल के ग्रह प्लूटो को 9वें स्थान से हटा दिया गया। अब यहाँ पर तो कुछ वैज्ञानिकों ने जो करना था वो कर दिया, प्लूटो को हटाना था हटा दिया। लेकिन जब यह खबर बाकी वैज्ञानिकों को पता चली तो दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने इस फैसले की आलोचना की और कहा कि बिना किसी वजह से प्लूटो को हटाना सही नहीं है। वैज्ञानिकों की इस खिलाफत का एक कारण तो यह था कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में दुनिया भर के लगभग 10,000 वैज्ञानिक शामिल थे। लेकिन चेक रिपब्लिक में जब प्लूटो को सौरमंडल से ग्रह की लिस्ट से बेदखल किया गया तब मात्र 4% वैज्ञानिक ही इस फैसले के साथ थे, यानी लगभग 400 वैज्ञानिकों ने इस फैसले पर सहमति व्यक्त की थी। हमारे सौरमंडल में ग्रहों के होने की और उनकी पहचान के लिए भी कुछ सिद्धांत तय किए गए हैं, जिनको आधार मानकर हम यह तय कर सकते हैं कि वह ग्रह है या उपग्रह है या कोई अन्य पिंड है। लेकिन प्लूटो के एक ग्रह होने के लिए उसके पास काफ़ी प्रमाण थे, फिर भी उसे ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया। आइए जानते हैं क्यों। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौरमंडल का ग्रह उसे ही माना जाएगा जो अवकाशी पिंड सूर्य की परिक्रमा करते वक्त अपने रास्ते में आने वाले छोटे बड़े लघु ग्रह, उल्का और अवकाशी पिंडों को अपनी गुरुत्वीय शक्ति से अपनी ओर खींच ले और अपने सूर्य की परिक्रमा का रास्ता एकदम साफ सुथरा कर रखे। और प्लूटो इस नियम पर खरा नहीं उतर पाया, इसलिए उसको ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया। इस फैसले के विरोधकर्ताओं का कहना है कि सौरमंडल के जिस वीरान स्थान पर प्लूटो है उस अवकाश में कोई भी छोटा बड़ा उल्का या उल्का पिंड या अवकाशी पिंड मौजूद नहीं है। तो इस स्थिति में तो हमारी पृथ्वी भी वहाँ रहती तो किसी भी अवकाशी पिंड कब अपनी ओर नहीं खींच पाती, तो क्या हमारी पृथ्वी को ग्रह नहीं माना जाता। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इस नियम के अनुसार यदि कोई अवकाशी पिंड गोल हो और सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो उसे ग्रह माना जा सकता है। लेकिन इस तरह तो हमारा चंद्रमा भी गोल है और पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। और इतना ही नहीं, इससे बड़ा तो बृहस्पति उपग्रह गैनीमीड है जो चंद्रमा से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, वह भी गोल है और बृहस्पति के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इतना ही नहीं, एरिस खगोलीय पिंड भी गोल है और बाकी ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया था। इसके लिए प्राग में करीब 2,500 खगोलीयविदों ने बैठक की। इस विषय पर उनका मतदान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की इस मीटिंग में सभी के बहुमत से इस पर सहमति बनी और सौरमंडल के ग्रहों को शामिल होने के लिए उन्होंने 3 मानक तय किए। पहला मानक कि यह सूर्य की परिक्रमा करता हो, यानी पहला मानक यह तय किया गया कि
वह सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा यह कि यह इतना बड़ा जरूर हो कि अपने गुरुत्व बल के कारण इसका आकार लगभग गोलाकार हो जाए। तीसरा शर्त था कि इसमें इतना जोर हो कि यह बाकी पिंडों से अपनी अलग स्वतंत्र कक्षा बना सके। और तीसरी अपेक्षा पर प्लूटो खरा नहीं उतरा, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान इसकी कक्षा नेपच्यून की कक्षा से टकराती है। अब प्लूटो ग्रह कहलाने का हकदार नहीं रह गया, लेकिन 1930 में प्लूटो को खोजा गया तो बड़े ही सम्मान के साथ उसे ग्रह का दर्जा दिया गया था। हालांकि शुरू में ही खगोलविदों का एक वर्ग इसे खासकर इसके छोटे आकार की वजह से ग्रह माने जाने के खिलाफ था। प्लूटो ब्रह्मांड का बड़ा दूसरा बौना ग्रह है। इसके अलावा बौने ग्रह की श्रेणी में 2003, यूवी 313 और सिरेंज भी शामिल है। प्लूटो को यूं ही बौना ग्रह नहीं बोलते। इस बौने ग्रह का व्यास लगभग 2370 किलोमीटर है। प्लूटो पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से भी छोटा है। प्लूटो कई रंगों का मिश्रण है। इस तरह के रंगों का मिश्रण सौरमंडल के किसी भी ग्रह में नहीं पाया जाता। प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। इसका सबसे पहला उपग्रह सेरेन है, 1978 में खोजा गया था। प्लूटो का वायुमंडल बहुत ज़्यादा पतला है, जो मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाया गया है। जिस समय प्लूटो परिक्रमा करते समय सूर्य से दूर चला जाता है तो उस पर ठंड बढ़ने लगती है और इस पर पाई जाने वाली गैसों का कुछ हिस्सा बर्फ बनकर उसकी सतह पर जम जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी द प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक के बाद प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और उसे बौने ग्रह के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि वह ग्रहों के लिए जो निर्धारित 3 शर्तें हैं उनमें से तीसरी शर्त को पूरा नहीं करता था, जिसमें शर्त यह थी कि वह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता हो। लेकिन प्लूटो जो है वह अपनी कक्षा से भटक जाता था, इसलिए प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीना गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।